दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। दोस्तों हमारे देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले अब कम होते जा रहे हैं, ऐसे में कुछ राज्यों ने तो ढील देना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में पीएम मोदी ने लाइव आकर एक बड़ी घोषणा कर दी है। इस वीडियो में इन घोषणाओं के बारे में भी जानेंगे और साथ ही जानेंगे कोरोना के नए अपडेट और सरकार द्वारा की गई नई घोषणाओं के बारे में। इसलिए दोस्तों आप लोगों से एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, जिससे कि आपसे कोई भी खबरें मिस ना हो पाए। दोस्तों खबरों को शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबाएं, जिससे कि इसी तरीके की लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि पीएम मोदी ने देशवासियों को किया संबोधित और किए बड़े ऐलान, अब फ्री वैक्सीन और दिवाली तक मुफ्त राशन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना काल में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित किया है और कई अहम घोषणाएं कर दी हैं। इसमें 21 जून से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए निःशुल्क टीकाकरण और दिवाली तक मुफ्त राशन की घोषणा कर दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को कहा कि अब 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों का टीकाकरण मुफ्त में किया जाएगा। और साथ ही दोस्तों एक और बड़ी घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि आज सरकार ने फैसला किया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दिवाली तक आगे बढ़ाया जाएगा। महामारी के इस समय में सरकार गरीब की हर जरूरत के साथ उनका साथी बनकर खड़ी है। यानी कि दोस्तों अब नवंबर तक 80 करोड़ से अधिक देशवासियों को हर महीने तय मात्रा में मुफ्त अनाज उपलब्ध करवाया जाएगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बिहार में लॉकडाउन खत्म, शाम 5 बजे तक दुकान तो 4 बजे तक खुलेंगे सरकारी और प्राइवेट दफ्तर। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के नए मामले की थमती रफ्तार के बीच हर प्रदेश सरकार अपने यहाँ लगे लॉकडाउन को हटा रही है। इसी कड़ी में बिहार में भी लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है। करीबन 1 महीने के बाद बिहार के लोगों को लॉकडाउन से आजादी मिलेगी। हालांकि शाम 7 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। आपको बता दें कि 50% के साथ सभी सरकारी और निजी कार्यालय शाम 4 बजे तक खुलेंगे। वहीं दुकानें 5 बजे तक खुली रहेंगी। ऑनलाइन सेक्शन कार्य किए जा सकेंगे। निजी वाहन चलने की अनुमति रहेगी। लॉकडाउन को खत्म करने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि ये व्यवस्था अगले 1 सप्ताह तक रहेगी। अभी भी भीड़ भाड़ से बचने की आवश्यकता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि इंडियन रेलवे 16 स्पेशल ट्रेनों को फिर से कर रहा है शुरू। 2 ट्रेनें कर दी है रद्द। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारतीय रेलवे के उत्तर मध्य रेलवे डिवीजन ने जून 2021 में ही 16 स्पेशल ट्रेनों को बहाल करने का फैसला लिया है। इसके अलावा 2 नई स्पेशल सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें भी इसी महीने चलाई जाएंगी। साथ ही 2 ट्रेनों के फेरों में बदलाव कर दिया गया है। और इस बीच रेलवे ने जून के लिए 6 स्पेशल ट्रेनें रद्द भी कर दी हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि सिर्फ नाइट कर्फ्यू के साथ अनलॉक हुई यूपी। यहाँ देखे छूट और पाबंदियां। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि खतरनाक कोरोना वायरस की मार झेल चुके आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सभी जिले अनलॉक हो गए हैं। अब सिर्फ 7 बजे शाम से सुबह के 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इन सभी जिलों में एक्टिव केस 600 से भी कम हो गए हैं। इसके साथ ही प्रदेश में मंगलवार सुबह तक कुल एक्टिव मामले 14,000 रह गए। आपको बता दें कि 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 797 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। वहीं रिकवरी दर 97.1% है। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट पर पाबंदी रहेगी मगर होम डिलीवरी हो सकेगी। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। सभी बाजार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक खुलेंगे। सप्ताह में शनिवार और रविवार को बाजार बंद रहेंगे। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पढ़ाई में नहीं होगी ढिलाई, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अमल में दिखेगी तेजी, सरकार ने उठाया है ये कदम। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संकट काल में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सुस्त पड़ी रफ्तार को फिर से गति देने का काम अब शुरू हो गया है। शिक्षा मंत्रालय ने इसको लेकर नीति के अमल से जुड़ी सभी एजेंसियों को तय किए गए लक्ष्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। वैसे भी दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि नीति के अमल के लिए जो 300 टास्क चिन्हित किए गए थे, उनमें से करीबन 80% टास्क पर इसी साल से काम होना था। इसमें स्कूलों को कोडिंग और डेटा साइंस को पाठ्यक्रम में शामिल कराना और विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा शुरू करने जैसे अहम सिफारिशें शामिल थे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की दूसरी लहर के पीक के बाद पहली बार कोरोना के मामले 1 लाख से कम, पर 2115 मरीजों की गई जान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोविड महामारी की रफ्तार देश में धीमी होती दिखाई दे रही है। देश में रविवार को कोविड-19 के 87,295 नए मामले सामने आए। आपको बता दें कि 63 दिन के बाद देश में एक दिन में 1 लाख से कम कोरोना के संक्रमितों की पहचान हुई है। इससे पहले 5 अप्रैल को 96,563 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं मौतों के मामले भी कम हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 2115 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। हालांकि अच्छी बात ये रही कि बीते दिन 1,85,000
747 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि अखिलेश यादव बोले हम भाजपा की वैक्सीन के खिलाफ थे पर भारत सरकार का टीका लगवाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार की वैक्सीनेशन की नई पॉलिसी का स्वागत किया है और कहा है कि पहले बीजेपी की वैक्सीन के खिलाफ थे लेकिन अब भारत सरकार की वैक्सीन लगवाएंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोवैक्सीन की एक डोज ले चुके लोगों को ही अब लगेगी दूसरी डोज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि जिन लोगों को तय समय में दूसरी डोज नहीं मिली है तो क्या उन्हें पुनः दोनों डोज लगवानी पड़ेगी या नहीं। वहीं सरकार ने अदालत को बताया कि कोवैक्सीन की एक डोज ले चुके 18 से 44 साल के आयु के लोगों को कोवैक्सीन उपलब्ध होते ही सबसे पहले दूसरी डोज प्रदान की जाएगी। दिल्ली सरकार ने कहा है कि इस संबंध में सभी सरकारी सेंटरों, निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम को आदेश जारी कर दिया गया है। केंद्र और दिल्ली सरकार ने अदालत को ये भी बताया कि मौजूदा स्थिति से निपटने के लिए 6 जून को दिल्ली को कोवैक्सीन की 400 शीशियों की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे राकेश टिकैत, अटकलों पर किसान नेता ने कह दिया ये बड़ी बात। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव लड़ने की अटकलों पर किसान नेता राकेश टिकैत ने पूर्ण विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा लेकिन सरकार के खिलाफ लोगों को जागरूक करता रहूंगा। राकेश टिकैत ने ये भी दावा किया कि 2024 चुनावी साल है, उसी साल सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि पुडुचेरी में और छूट के साथ 14 जून तक लॉकडाउन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन कुछ और छूटों के साथ 14 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस संबंध में यहाँ सोमवार देर रात जारी सरकारी आदेश के अनुसार मंगलवार सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक शराब और ताड़ी की दुकानों सहित सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं टैक्सी, ऑटो रिक्शा और बसें चलेंगी। समुद्र तट यानी कि बीच को भी लोगों के लिए खोल दिया गया है। निजी कंपनियों को 50% कर्मचारियों के साथ सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक काम करने की अनुमति होगी। वहीं सिनेमा हॉल, थिएटर, संग्रहालय, पुस्तकालय, मनोरंजन स्थलों को हालांकि अभी बंद ही रखा गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कोरोना पाबंदियां हटाने वाले देशों पर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जताई है चिंता। जाने क्या है वजह। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उन देशों पर कड़ी आपत्ति जताई है जहां व्यापक स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है और इसकी वजह से वहां पर पाबंदियां हटाई जा रही हैं। दोस्तों आपको बता दें कि संगठन के महानिदेशक ट्रेडोस ने चिंता जताते हुए कहा कि एक तरफ वैक्सीनेशन में अग्रणी रहने वाले देश अपने यहाँ पर कोरोना संबंध पाबंदियां हटा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कई देशों में हालात लगातार खतरनाक बने हुए हैं। उनके मुताबिक कई तरह की परेशानियों की वजह से इन देशों में कोरोना महामारी का प्रभाव लगातार जारी है। ऐसे में वायरस के बदलते रूप के उभरने पर भी जोखिम काफी बढ़ जाता है और ये अब उपचार को भी बेअसर कर सकता है। उन्होंने आगाह किया है कि वायरस के बदलते प्रकारों के मद्देनजर पाबंदियों को हटाने में सावधानी अधिक रखनी होगी। ये फैसला उन लोगों के लिए घातक साबित हो सकता है जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।